बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी रिलेटेड है इनिशियल टेस्ट के कोर्स कंटेंट से कि इनिशियल टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन कहाँ से उठाए जाते हैं और उन क्वेश्चन को वो कौन सा एरिया है जिसको हम कवर करें और कवर करने के बाद जो है हम अपने इनिशियल टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे बेसिक चीज़ जो है वो वर्बल और नॉन वर्बल आ जाता है। वो इजी है, बहुत सारे बच्चे जो हैं उसको क्लियर कर पाते हैं। लेकिन मेन मसला जो आता है वो एकेडमिक टेस्ट में आता है। तो आज का जो हमारा फोकस है वो सिर्फ एकेडमिक टेस्ट पे है। इनिशियल जो वर्बल टेस्ट है, नॉन वर्बल टेस्ट है, उसके बारे में मैं आपको एक दो टिप्स दे दूंगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। ज़्यादा फोकस जो है वो मेरा होगा इनिशियल एकेडमिक टेस्ट पे। अच्छा जी, वर्बल और नॉन वर्बल के कुछ कंसेप्ट हैं, वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। लाइक सीक्वेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं, सीक्वेंस का कंसेप्ट आ जाता है, सीरीज़ का कंसेप्ट आ जाता है, रिलेशंस का कंसेप्ट आ जाता है। ये जितने भी कंसेप्ट हैं ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। यू कैन विज़िट और आप जो है वहाँ से उन कंसेप्ट को जो है सीख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ उसमें आ जाती है वर्बल जो आपका पोर्शन होता है, नॉन वर्बल जो आपका पोर्शन होता है, तो उसमें सबसे अहम चीज़ आ जाती है कि आप टाइम को किस तरह मैनेज करते हैं। आपको 64 क्वेश्चन, आपको 84 क्वेश्चन जो हैं किस तरह विद इन टाइम, किस किस तरह आप जो हैं विद इन 30 मिनट उन क्वेश्चन को जो है आप कवर करते हैं और राइट आंसर आपको उनका करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है यू हैव टू डू प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस के बगैर अगर आप जाएंगे और वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट जो हैं वो अगर आप देंगे तो मैं आपको गारंटी करता हूँ यू विल नॉट एबल टू पास दैट टेस्ट इजीली, ठीक है। आप आसानी से जो है उस टेस्ट को आसानी से क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्यों? आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। आपका जो है माइंड जो है उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं करेगा जिस तरह एक प्रैक्टिस वाले बंदे का करता है। तो चले मूव करते हैं एकेडमिक टेस्ट की तरफ। एकेडमिक टेस्ट की जब आप तैयारी शुरू करेंगे तो सबसे पहले पोर्शन आ जाता है इंग्लिश का। इंग्लिश में फिर क्या क्या होता है? इंग्लिश में सबसे बेसिक चीज़ जो है वो वोकेबलरी आ जाती है और फिर उसके बाद आ जाता है ग्रामर। लेकिन इंग्लिश में ये चीज़ आप याद रखें कि इंग्लिश में कोई स्पेसिफिक जो है एरिया नहीं है कि जो जहाँ से वोकेबलरी उठाई जाए और ग्रामर उठाया जाए। ग्रामर जो आता है बेसिक आता है, लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाए, आ गए। इसके अलावा जो है आप कह सकते हैं कि पास्ट टेंस आ गया, या टेंसेस आ गए, इस तरह के से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है हिस्ट्री। हिस्ट्री अब दो किस्म की है, एक आती है इस्लामिक हिस्ट्री और दूसरी आती है आपकी इंडो पाक हिस्ट्री आप कह सकते हैं, या जो है इंडो पाक हिस्ट्री आप कह सकते हैं, ठीक है। इंडो पाक तो नहीं, खैर आफ्टर 1857 जो है 1857 से लेकर 1947 तक की हिस्ट्री जो है वो आती है। इसमें स्पेशली डेट्स आते हैं, ठीक है। ये में डेट्स आते हैं, लाइक शिमला डेलीगेशन आ जाता है कि शिमला डेलीगेशन कब हुई। इसके बाद जो है कायद आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स कब दिए, ठीक है। इसके बाद जो है नेहरू रिपोर्ट कब पेश हुई, ठीक है। इसकी जो है डेट दी जाती है, लाइक नेहरू रिपोर्ट आ गया तो आपको डेट दी जाएगी 1927, 1928, 1929, 1930। तो फिर आपने राइट ऑप्शन चूज़ करना है, लाइक 1928 में उसने दिए या व्हाट्सएवर जब भी उसने दिए, ठीक है। फिर उसमें आ जाती है इस्लामिक हिस्ट्री। दूसरी इस्लामिक हिस्ट्री में जो एरिया आपने कवर करना है, सबसे बेसिक चीज़ उसमें बैटल्स आपने कवर करने हैं, ठीक है। कि बैटल्स में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि बैटल्स की डेट, दिस इज़ बेसिक थिंग, ठीक है। इसके अलावा आपने ये चीज़ याद रखनी है कि बैटल्स जो हैं कब हुई, मुसलमानों की तादाद कितनी थी, किससे हुई, ठीक है। लाइक एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि बैटल ऑफ खंदक में जो है उसमें खंदक की लंबाई चौड़ाई और जो है लेंथ वेट एंड हाइट वो कितनी थी। तो ये क्वेश्चन आता है मोस्टली, ठीक है। इसके अलावा लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि आता है कि आ जाता है कि बैटल ऑफ बदर में जो है मुसलमानों की तादाद कितनी थी, या बैटल ऑफ बदर जो है वो कब हुआ, या जो है फ़तेह मक्का कब हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं इस्लामिक हिस्ट्री में आएंगे, ठीक है। और ये आते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ वो है पाकिस्तान से रिलेटेड। पाकिस्तान से रिलेटेड पहली चीज़ जो है वो आपने याद रखने, वो है पाकिस्तान के पासेस, ठीक है। पाकिस्तान के पासेस से मुराद ये है कि जितने भी पासेस हैं, लाइक शंदूर पास हो गया, इस तरह के जितने भी पासेस हैं वो
پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ لوکیٹڈ کہاں پہ ہیں، کس ایریا کو کس ایریا سے کنیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کس سٹی کو کس سٹی سے کنیکٹ کرتے ہیں، دوسری چیز، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اگر آپ نے انیشل ٹیسٹ کو کلیئر کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا جنرل نالج۔ جنرل نالج آتا ہے پاکستان سے ریلیٹڈ، لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو ہے ایریا کتنا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کے ایسٹ میں کیا ہے، پاکستان کے ویسٹ میں کیا ہے، یہ چیزیں آپ کے جنرل نالج میں آئیں گی۔ یہ پاکستان یعنی جتنی بھی انفارمیشن ہے پاکستان سے ریلیٹڈ، یو ہیو ٹو نو اباؤٹ دیٹ، یو ہیو ہولڈ دیٹ انفارمیشن، ٹھیک ہے، آپ کے پاس وہ انفارمیشن ہونی چاہیے جو آپ کے ملک کے بارے میں ہو، اور یہ بیسک چیز ہے۔ اس کے بعد یہ چیز جو ہے، یہ میں آپ کو ایک ہنٹ دے دیتا ہوں کہ یہ چیز آپ سے انٹرویو میں پوچھی جائے گی اور 100% آپ سے پوچھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ کرنٹ افیئر۔ کرنٹ افیئر تو سب کو پتہ ہے۔ کرنٹ افیئر میں لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرنٹ افیئر میں پاکستان آرمی سے ریلیٹڈ چیف آپ کہہ سکتے ہیں، آئی ایس پی آر کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے پاکستان آرمی کے جو مین عہدے ہیں اس پہ کون کون ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو اس بارے میں بھی انفارمیشن ہونی چاہیے کہ پاکستان لائک کتنے نشان حیدر آرمی سے ریلیٹڈ، پاکستان آرمی کے ٹینکس، پاکستان آرمی کے نشان حیدرس، جیٹس، اس کے علاوہ مسلس، جتنی بھی چیزیں ہیں پاکستان آرمی سے ریلیٹڈ یو ہیو ٹو نو۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہونی چاہیے کہ پاکستان نے کس کس سے جنگ کی اور کب کی، یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو کور کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریئلی آپ جو ہے انیشل ٹیسٹ پاس کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہیں آپ کو یہ ایریا لازمی کور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کا انیشل ٹیسٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ انیشل انٹرویو، بہت سے بچے جو ہیں انیشل کمپیوٹرائز ٹیسٹ تو کلیئر کر پاتے ہیں، لیکن انیشل انٹرویو میں رہ جاتے ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیسیکلی پریپریشن نہیں کر پاتے، یا جو ہے رائٹ بندے سے جو ہیں وہ پریپریشن نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم نے جو ہے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے آن لائن، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ جو ہے انرول ہونا چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی آپ انیشل انٹرویو کلیئر کریں تو یو کین انرول یور سیلف، اور آپ جو ہیں ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، یو کین جوائن اس، ٹھیک ہے۔ میں آپ کے ساتھ جو ہے کانٹیکٹ نمبر شیئر کر دیتا ہوں۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔